सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने लेक्चर के तहत फिलॉसफी पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र निश्चित ही सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन दर्शन का लेखन उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से आप आम विषयों में लिखते हैं। आम मानविकी विषयों में जो आप लेखन शैली करते हैं, निश्चित ही दर्शन उससे कुछ अलग है। दर्शन का स्टडी भी अलग है, क्योंकि दर्शन के तहत आपका जो नेचर है वो समीक्षात्मक होना चाहिए, मूल्यांकन परक होना चाहिए, कहीं ना कहीं समीक्षात्मक भी होने चाहिए। यानी आप दर्शन शास्त्र में खंडन और मंडन दोनों पर ध्यान देंगे, और आपकी लेखन शैली, आपका जो सोच है वो निश्चित ही समीक्षात्मक होना चाहिए। जैसे आप सादा सादा उत्तर अन्य विषयों में लिखने का प्रयत्न करते हैं, वो नहीं है। दर्शन का महत्व ही मतलब ही है सत्य का बौद्धिक अन्वेषण, और जब आप सत्य की खोज करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का वर्णन करते हैं। मंडन तो करते ही, साथ में खंडन भी करते हैं। आज हम लोग, इसके पहले मैंने कुछ लेक्चर दिया है, एक क्रमबद्ध सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं। जो भी मैंने अपने अनुभव से 20 साल में दर्शन शास्त्र का अध्ययन आईएएस के लिए किया है, मेरा उद्देश्य यही है कि निश्चित ही उसमें से महत्वपूर्ण विषयों को मैं आपको बता दूं, ताकि जो परीक्षार्थी दर्शन शास्त्र लेकर मेंस की परीक्षा दे रहा हो और उसे विषय को समझने में परेशानी हो, वो दूर हो जाए। अब मैं कहां तक सफल रहूंगा, आप कमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों की तरफ से मुझे निश्चित ही अच्छा कमेंट मिला कि आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है, तो मैं इस सीरीज को क्रमबद्ध भी कर दूंगा, और कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दर्शन शास्त्र के लेक्चर से मिले। तो आज हम लोग भारतीय दर्शन में पढ़ने जा रहे हैं, और भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन के मुख्य दार्शनिक शंकराचार्य को लेने जा रहे हैं। निश्चित ही शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैत, आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत दिन तक पाश्चात्य विचारक यही जानते थे कि भारत का दर्शन मतलब वेदांत दर्शन, और वो भी वेदांत के दर्शन में बल्कि शंकराचार्य का दर्शन। तो निश्चित ही भारतीय दर्शन की रीढ़ की हड्डी शंकराचार्य है। यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। शंकराचार्य में आज हम लोग शंकराचार्य की मूलभूत अवधारणा ही लेंगे, ब्रह्म विचार। क्योंकि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो मुख्य रूप से ब्रह्म के अगल बगल ही घूमता है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बता दिया। यहां तक कि जीव को भी अलग ना बताकर परमार्थिक रूप से ब्रह्म ही बता दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर है। शंकर का ब्रह्म विचार यहीं से शुरू होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर है, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म को सत्य सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य को जगत को मिथ्या सिद्ध करना पड़ा। जीवो ब्रह्म है ना पड़े, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि परमार्थिक रूप से ब्रह्म है। यह है शंकराचार्य का ब्रह्म विचार। और शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म विचार में किन किन तथ्यों का उद्घाटन किया है, आज हम लोग उसी को देखेंगे। और दर्शन शास्त्र बहुत ही आनंददायक विषय है। इसमें आपको गोते लगाना है, डूबना है। आप दर्शन शास्त्र के अध्ययन में जितना ही डूबेंगे उतना ही आपको मोती मिलेगा। और वास्तव में अगर दर्शन शास्त्र एग्जामिनेशन हाल में आपको बढ़िया से लिख दें तो गणित की तरह नंबर मिलता है। यही एक ऐसा मानविकी विषय है जिसमें आप जितना नंबर सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी, कम से कम भी, बढ़िया से अगर इसके मानकों को पूरा करते हुए एग्जामिनेशन हाल में लिख दिया जाए तो गणित की तरह नंबर मिलता है। तो आइए शंकराचार्य का ब्रह्म विचार शुरू करते हैं। शंकराचार्य के ब्रह्म विचार को शुरू करते हुए ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म एकमात्र सत्ता है, और ब्रह्म को सत्य सिद्ध करते हुए शंकराचार्य इस तथ्य का उद्घाटन करते हैं
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पड़े, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है बल्कि पारमार्थिक रूप से ब्रह्म ही है। शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म विचार में और भी तथ्यों का उद्घाटन किया है। सबसे पहले शंकराचार्य ने ब्रह्म के दो लक्षणों के बारे में बताया है, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का क्या मतलब है? शंकराचार्य कहते हैं कि तटस्थ लक्षण का मतलब होता है किसी वस्तु का आंतरिक स्वरूप ना होते हुए भी किसी अन्य वस्तु से उसका भेद बताने वाला जो लक्षण होता है वो तटस्थ लक्षण होता है। आंतरिक स्वरूप नहीं है लेकिन फिर भी अन्य वस्तुओं से उसका अंतर पैदा कर रहा है, भेद बता रहा है, तो ये हुआ तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? किसी वस्तु का आंतरिक स्वरूप जो अन्य वस्तुओं से उसका भेद पैदा करता है वो क्या कहलाता है? स्वरूप लक्षण कहलाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में दोनों लक्षण विद्यमान है। शंकराचार्य कहते हैं कि तटस्थ लक्षण का मतलब हुआ ब्रह्म का सृष्टि कर्तृत्व रूप, यानी ब्रह्म का वह रूप जिसमें हम लोग यह मानते हैं कि ब्रह्म ही जगत का निर्माता है, जगत का नियंता है और जगत का संहारक है। यानी ब्रह्म को सृष्टि कर्तृत्व, सृष्टि पालक और सृष्टि का संहारक जो मानना है वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। जगत का कर्ता मानना ब्रह्म को क्या है? तटस्थ लक्षण है। और जगत के कर्ता के रूप में ब्रह्म जो है वो माया से प्रभावित है और उसको ईश्वर कहा जाता है। इसीलिए शंकराचार्य ने ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा है। क्या कहा है? मायोपहित ब्रह्म, यानी अपने सृष्टि कर्तृत्व रूप में ब्रह्म जो है माया से प्रभावित है और उस समय वह ईश्वर कहलाता है। और ईश्वर के रूप में ब्रह्म क्या करता है? इस जगत का निर्माण करता है, इस जगत का पालन करता है और इस जगत का संहार करता है। लेकिन वास्तव में शंकराचार्य कहते हैं ऐसा है नहीं। जगत का कर्तृत्व, पालक और संहारक ये वास्तविक लक्षण नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि वास्तव में तो कोई जगत ही नहीं है, तो जगत के निर्माता की बात ही कोई है ही नहीं, क्योंकि जगत तो मिथ्या है। वास्तव में शंकराचार्य का मानना है कि ना तो कोई जगत है और ना कोई जगत का पालक या निर्मातक है, कोई नहीं। इसीलिए सृष्टि कर्तृत्व के रूप में ब्रह्म को मानना क्या है? उसका मात्र तटस्थ लक्षण है। और इसके बाद शंकराचार्य जो है कहते हैं कि ब्रह्म में स्वरूप लक्षण भी पाया जाता है। स्वरूप लक्षण के तहत उन्होंने कहा है सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, अर्थात अपने स्वरूप लक्षण में ब्रह्म जो है सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप है। इसीलिए शंकराचार्य ने ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा है, सतचित आनंद। सतचित आनंद कोई अलग लक्षण नहीं है बल्कि ब्रह्म के स्वरूप है, यानी अपने स्वरूप लक्षण में ब्रह्म जो है सतचित आनंद से परिपूर्ण है, सच्चिदानंद कहलाता है। और यही ब्रह्म का क्या है? स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण को और तटस्थ लक्षण को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने एक एग्जाम्पल भी दिया। देखिए, एक बात बताएं आपको, अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए दो काम आपको जरूर करना है। पहला, जो थिंकर या दार्शनिक ने जो अपना एग्जाम्पल दिया वो आपको देना ही देना है। साथ में आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करना है, कंपैरेटिव लेखन भी एग्जामिनेशन हाल में करना है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन शास्त्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपैरेटिव रिटन करें, कंपैरेटिव तुलनात्मक लेखन करें। इससे आपके लेखन शैली के गहनता के बारे में पता चलता है कि आपकी कितनी गहराई, डीप नॉलेज है। ठीक है, तो अब शंकराचार्य स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को बताने के लिए क्या कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे एक गडेरिया रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है, तमाम राज्यों को जीतकर उस पर शासन करता है, लेकिन राजा के रूप में दिखाई देना उसका तटस्थ लक्षण, क्योंकि राजा तो है नहीं।
लेकिन गडेरिया के रूप में दिखाई देना उसका वास्तव में एक क्या है, स्वरूप लक्षण है, क्योंकि वास्तव में वो क्या है, वास्तव में है तो गडेरिया। अब राजा के रूप में वो क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, लेकिन रंगमंच पे कर रहा है ना, तो रंगमंच पे कर रहा है तो वास्तविक स्वरूप तो उसका है नहीं, नाटक खेल रहा है। तो ये रूप उसका तटस्थ है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो शंकराचार्य गडेरिया के रूप में दिखाई देना तो उसका स्वरूप लक्षण, वास्तविक लक्षण है, लेकिन राजा के रूप में अभिनय करना या राजा के रूप में दिखाई देना उसका तटस्थ लक्षण है। यानी जब ब्रह्म ईश्वर के रूप में दिखा रहा है और कर्ता, पालक और संहारक के रूप में हम मानते हैं तो ये उसका तटस्थ लक्षण है। यानी ब्रह्म का सृष्टि कर्तृत्व रूप क्या है, एक तटस्थ लक्षण है, और उस स्वरूप में वो ईश्वर कहलाता है। लेकिन वास्तव रूप में ब्रह्म सच्चिदानंद है, निराकार निर्गुण, वही उसका वास्तविक स्वरूप है जो सच्चिदानंद के स्वरूप में है, जो निर्गुण और निराकार है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसके अलावा शंकराचार्य और भी ब्रह्म के लक्षणों को उद्घाटित करते हैं अपने ब्रह्म विचार में। इसके बाद शंकराचार्य जो अगला लक्षण ब्रह्म का उद्घाटित करते हैं अपने ब्रह्म विचार में, निर्गुण और सगुण ब्रह्म। शंकराचार्य का कहना है ब्रह्म के अंदर दोनों गुण विद्यमान है, दोनों लक्षण पाए जाते हैं ब्रह्म विचार में, पहला निर्गुण और सगुण। शंकराचार्य कहते हैं वास्तव में ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्म का निर्गुण का मतलब यह नहीं है, निर्गुण का मतलब यह नहीं है कि वो गुण से शून्य है, वह शून्य है। निर्गुण का यहां मात्र मतलब यह है कि बुद्धि द्वारा उस पर आरोपित कोई गुण उसका वास्तविक गुण नहीं होगा, बुद्धि द्वारा कल्पित कोई भी स्वरूप उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। वास्तव में ब्रह्म पर गुणों का अगर आरोपण कर रहे हैं तो यह सही नहीं है, अनुपयुक्त है। क्या बताना चाह रहे हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि निर्गुण का मतलब क्या है, ये नहीं कि गुण विहीन है या गुणों से शून्य है। शंकराचार्य यहां यह कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि तो सविकल्प है, सीमित है, और ब्रह्म असीमित सत्ता है, और हम उस सीमित बुद्धि से असीमित सत्ता का अगर निर्वचन करेंगे तो क्या कर पाएंगे, उसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित कर नहीं पाएंगे। तो निर्गुण का मतलब यह है कि आप उसके ऊपर जो गुणों का आरोपण करेंगे वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होगा, आप उसके स्वरूप के बारे में जो कल्पना करेंगे वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्म पर गुणों का आरोपण करना अनुचित है और अनुपयुक्त है। अब शंकराचार्य के ब्रह्म विचार की जो सपोर्ट है वो पाश्चात्य विचारक स्पिनोजा भी करते हैं। स्पिनोजा भी जो है वो ब्रह्म पर या परम सत्ता पर किसी गुणों का आरोपण अनुपयुक्त मानते। अब देखिए यहां कंपैरेटिव स्टडी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शंकर का जो विचार है वो किससे मिल रहा है, स्पिनोजा से मिल रहा है। अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो उत्तर आपका हल्का होगा। स्पिनोजा कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म पर या परम सत्ता पर गुणों का आरोपण अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है? क्योंकि जब आप किसी चीज पर गुण का आरोपण करते हैं, किसी चीज पर कि यह गोरा है, काला है, नाटा है, सुंदर है, मोटा है, कुछ भी है, तो उसमें अन्य गुणों की कमी पैदा हो जाती है। जैसे आपने कहा यह मार्कर सफेद है, यानी यह मार्कर नीला नहीं है, पीला नहीं है, काला नहीं है, उजला, अब अन्य गुणों की कमी हो गई। शंकराचार्य स्पिनोजा कहते हैं कि किसी भी वस्तु में जब किसी गुण का आरोपण करते हैं तो उसमें अन्य गुणों की कमी आ जाती है। इसी प्रकार अगर ब्रह्म पे आप गुणों का आरोपण करेंगे तो ब्रह्म में भी अन्य गुणों की कमी आ जाएगी और ब्रह्म की सत्ता सीमित हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्म पर गुणों का आरोपण अनुपयुक्त मानते हैं। कौन? स्पिनोजा। यानी जो विचार शंकराचार्य का है ब्रह्म पर, वही विचार पाश्चात्य विचारक स्पिनोजा का है, क्योंकि असीम और निर्गुण वो ब्रह्म को मानते, दोनों यही मानते। और ससीम बुद्धि असीम सत्ता और निर्गुण सत्ता के स्वरूप का कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा लेकिन शंकराचार्य अब दूसरा पक्ष बताते हैं कि ब्रह्म सगुण भी है, लेकिन वो जगत की अपेक्षा से सगुण है। और सगुण ब्रह्म क्या है? ईश्वर है। सगुण ब्रह्म क्या है? ईश्वर है।
वह सृष्टि का कर्ता है, वह सृष्टि का पालक है, वह सृष्टि का संहारक है, लेकिन जगत की अपेक्षा से है। और अपने ईश्वर स्वरूप में जो ब्रह्म है वो क्या है? अपने ईश्वर स्वरूप में ब्रह्म जो है वो माया से प्रभावित है, मायोपहित ब्रह्म। शंकराचार्य ने ईश्वर रूप में ब्रह्म को मायोपहित ब्रह्म कहा। यानी इस क्षेत्र में ब्रह्म क्या है? माया से प्रभावित है। तो आपने दो देख लिया, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, दूसरा निर्गुण ब्रह्म और सगुण। अब तीसरा जो ब्रह्म विचार वो उद्घाटित करते हैं कि ब्रह्म सभी भेदों से रहित है। शंकराचार्य का कि ब्रह्म जो है वो भेद रहित सत्ता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। भेद तीन प्रकार के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। जब दो डिफरेंट व्यक्तियों के बीच में भेद होता है, जैसे एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में भेद, तो उसको क्या बोलते हैं? सजातीय। दोनों मनुष्य हैं, दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के बहुत अंतर है। एक का अलग चेहरा है, दूसरे का अलग चेहरा है, एक का शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है। तो दो समान प्रकार के व्यक्तियों में या दो समान प्रकार के वस्तुओं में अगर कोई भेद हो, जैसे मनुष्य मनुष्य, जानवर जानवर, हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा, तो वो क्या कहलाएगा? सजातीय भेद। ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है। दूसरा है विजातीय भेद, जैसे आदमी और जानवर में भेद, यानी व्यक्ति और हाथी के बीच में भेद, क्या कहलाएगा? विजातीय भेद। भाई जाहिर सी बात है, हाथी और मनुष्य में बड़ी अंतर है। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है। तीसरा स्वगत भेद। स्वगत भेद मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों में अंतर, बहुत अंतर है। शरीर जो अलग है और उसके अंगों में, हाथ पर बहुत अंतर है। यानी कि जब अपने अंदर ही डिफरेंस हो तो वो क्या होता है? स्वगत भेद कहलाता है। यानी मनुष्य और उसके शरीर के अंगों में जो भेद है वो स्वगत भेद है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां अद्वैत वेदांत के जहां विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य इसका विरोध करते हैं। रामानुज कहते हैं नहीं, ब्रह्म में भले सजाती विजाती भेद ना हो, लेकिन स्वगत भेद है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर दो सत्ता है, चित और अचित, यानी चैतन्य और जड़ दोनों है। तो चैतन्य और जड़ जब ब्रह्म के अंदर दोनों, तो दोनों भेद तो ही है, यानी ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद है। यानी शंकराचार्य के इस थाट का कि इस ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है, रामानुज ने विरोध किया है और उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म में स्वगत। अब जैसे ही आपने ये लिखा, एग्जामिनर ये जान गया कि आपका जो ज्ञान है वो एक स्तरीय ज्ञान है। और मैंने कहा आप गणित की तरह नंबर पा सकते हैं। अगर आपने दर्शन शास्त्र को बढ़िया से लिख दिया तो आप गणित की तरह नंबर पा सकते हैं। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दर्शन शास्त्र का अगर लेखन बढ़िया से हो जाए तो कोई संभावना नहीं है कि कोई नंबर कम मिले, ये संभावना ही नहीं। ठीक है ना? तो सभी भेदों से रहित सत्ता उन्होंने बताया है। इसके बाद अगला जो ब्रह्म विचार उन्होंने उद्घाटित किया शंकराचार्य ने कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म के बारे में कोई निर्वचन नहीं किया जा सकता, यानी शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से क्या है, ब्रह्म का निर्वचन नहीं किया जा सकता, ब्रह्म की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। लेकिन वहीं शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्म अज्ञेय है, कि उसको जाना ही नहीं जा सकता है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहने का मतलब तो यह है कि भाई कि उसकी व्याख्या वाणी में नहीं की जा सकती, उसकी अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से नहीं सकती। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इसका मतलब कि अज्ञेय है, उसको जाना ही नहीं जा सकता। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म अनिर्वचनीय कहने का मतलब यह है कि हम यह नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, लेकिन यह जरूर जान सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति के आधार पर की है। ब्रह्म यह नहीं है, ब्रह्म यह भी नहीं है। नेति नेति माने ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म वह भी नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन में नेति नेति का इतना प्रभाव है कि शंकराचार्य ने
ब्रह्म को एक न कह के अद्वैत कहा है, अद्वैत। हम कह रहे सीधे एक कह देते, लेकिन एक शब्द पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जैसे होता तो उस पर और आरोपण हो जाता। इसीलिए शंकराचार्य ने नेति नेति यह नहीं है वह नहीं है, तो ब्रह्म को एक कहने के बजाय क्या कह दिया, अद्वैत कह दिया। इसीलिए शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाता है, अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य के दर्शन में नेति नेति का प्रभाव है। नेति नेति माने ब्रह्म यह भी नहीं है, ब्रह्म यह भी नहीं है, तो ब्रह्म एक नहीं है बल्कि अद्वैत है। इसीलिए शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाया है, अद्वैतवाद कहलाता है। क्लियर हो गया? तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है। इसके बाद शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म व्यक्तित्व शून्य है, ब्रह्म में कोई व्यक्तित्व नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो जब ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तो जिसके अंदर भेद होता है वो उसके अंदर ना व्यक्तित्व होता है। तो जब भेद नहीं है तो ब्रह्म क्या हो गया, व्यक्तित्व विहीन सत्ता हो गया। ब्रह्म के समान, शंकराचार्य के समान पाश्चात्य विचारक ब्रैडले भी परम सत्ता को क्या मानते हैं, व्यक्तित्व रहित मानते हैं। शंकराचार्य के समान जो हैं पाश्चात्य विचारक ब्रैडले हुए, तो ब्रैडले भी जो है ब्रह्म को व्यक्तित्व रहित सत्ता मानते हैं। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि शंकराचार्य के बहुत बड़े विरोधी रामानुज थे। रामानुज कहते हैं नहीं, ब्रह्म एक व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता है। ठीक है ना? तो शंकराचार्य व्यक्तित्व शून्य मानते हैं, ब्रैडले परम सत्ता तो व्यक्तित्वहीन माने बराबर दोनों लोग मानते हैं। लेकिन इन दोनों के विपरीत जो है अब देखिए एक साथ आप तीन दार्शनिक को कंपेयर कर रहे हैं, और आप कल्पना कर लीजिए कि जैसे जैसे आप इस तरह का लेखन कर रहे हैं, आप नंबर अपना गिनते जाइए। दर्शन शास्त्र एक असाधारण विषय है, उसका लेखन भी असाधारण है, और आप जब इस टाइप का लेखन कर देंगे ना तो नंबर ना मिलने का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए, कंपैरेटिव पढ़ाई करिए। कोशिश मेरी भी रहेगी कि आपको ज्यादा ज्यादा बता दूं। जो अपने 20 साल का मैंने अनुभव लिया है, जो मैंने सीखा है तमाम मेंस को देकर, कोशिश मेरी रहेगी अगर आप लोगों को उस तरह सपोर्ट मिला कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों को इससे लाभ है, तो मैं सीरीज ही चला दूंगा। कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता दूं। अब निश्चित ही यूट्यूब पे लेक्चर का एक लिमिट तो है, ये तो आप समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा देर लेक्चर भी नहीं दिया जा सकता यहाँ, लेकिन इतना तो मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि आपके लिए विषय आसान हो जाए। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं, सीरीज शुरू कर दिया हूं। आप लोग मेंस देने के लिए आईएएस का आप आराम से इसको अध्ययन करें, और कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। दर्शन शास्त्र में जो इंटरेस्ट रखता हो वो निश्चित ही कोई भी लेक्चर सुन सकता है, उसको निश्चित ही इससे कुछ ना कुछ मिलेगा। अगला जो विचार वो बताते हैं कि ब्रह्म सभी विरोधों से युक्त है। शंकराचार्य का जो अगला विचार है कि ब्रह्म सभी विरोधों से क्या है, मुक्त है, ब्रह्म के ऊपर कोई विरोध नहीं। अब विरोध दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष विरोध, दूसरा है संभावित विरोध। अब प्रत्यक्ष विरोध किसको कहते हैं, अनुभव या प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी तथ्य का खंडन हो जाए तो उसको प्रत्यक्ष विरोध कहते हैं। माने अनुभव में ले आइए आप, या प्रत्यक्ष रूप से किसी तथ्य का अगर आप खंडन कर दीजिए तो इसको प्रत्यक्ष विरोध कहते हैं। और तार्किक युक्तियों के माध्यम से अगर किसी तथ्य का, तार्किक माने तर्क लगाकर आप किसी तथ्य का खंडन कर दीजिए तो इसको क्या बोलते हैं, संभावित विरोध। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में न प्रत्यक्ष विरोध है और न संभावित विरोध है, यानी ब्रह्म त्रिकाल अबाधित सत्ता है। तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में ब्रह्म क्या है, त्रिकाल अबाधित सत्ता है। वैसे भी शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्ता और सर्वोच्च माना है, तो जाहिर सी बात है ब्रह्म एक त्रिकाल अबाधित लक्षण है, सत्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा त्रिकालम अबाध लक्षणम सत्य। उन्होंने त्रिकाल रूप से जो अबाधित हो, त्रिकाला बाधत्वम लक्षणम सत्य, यानी त्रिकाल में जो सत्ता अबाधित हो वही सत्ता, वही ब्रह्म है, त्रिकाल अबाधित सत्ता। इसके बाद शंकराचार्य ने जो अंतिम विचार ब्रह्म विचार दिया वो है ब्रह्म विवर्तवाद। शंकराचार्य कहते हैं कि यह जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है, यह जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त माने आभास, अपीयरेंस। अब शंकराचार्य ने जगत को ब्रह्म का आभास माना है, लेकिन
इससे ब्रह्म, इस आभास से ब्रह्म उसी प्रकार से नहीं प्रभावित होता है जिस प्रकार से एक जादूगर अपने जादू से नहीं प्रभावित होता। ठीक है ना, ब्रह्म आभास है, ठीक है ना, अपीयरेंस ओनली। शंकराचार्य क्या कहते हैं, ब्रह्म का विवर्तवाद क्या है कि यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, अपीयरेंस है, विवर्त यानी आभास है। लेकिन इस आभास से ब्रह्म पर उसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता जैसे एक जादूगर अपने जादू से नहीं प्रभावित होता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि शंकराचार्य ने असत्कारवाद का भी आलोचना किया है। असत्कारवाद का मतलब क्या हुआ कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान नहीं होता है। शंकराचार्य कह रहे नहीं, सत्कारवाद सत्य है, कारण जो में कार्य विद्यमान है, लेकिन जो कार्य है वो कारण का परिणाम नहीं है। कार्य जो है वो कारण का क्या है, आभास है। क्योंकि उन्होंने जगत को तो वो कारण नहीं, ब्रह्म कारण है, ब्रह्म कारण है, लेकिन जगत क्या है, परिणाम नहीं है उसका, जगत उसका आभास है। और उसी को उन्होंने क्या कहा है, ब्रह्म विवर्तवाद। ये नहीं है कि ब्रह्म में जगत नहीं है, ब्रह्म में जगत है तो सत्कारवादी बन जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि जगत जो है ब्रह्म का परिणाम है, परिणामवाद हो जाता है। नहीं, तो परिणामवाद की भी आलोचना कर रहे हैं, असत्कारवाद की भी आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म में जगत है तो असत्कारवाद की आलोचना कर रहे हैं, दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि जो जगत है वो ब्रह्म का परिणाम नहीं है, वो ब्रह्म का आभास है। तो परिणामवाद की भी आलोचना कर दी है। और इन दोनों की आलोचना करके वो कौन सा सिद्धांत स्थापित करते हैं, ब्रह्म विवर्तवाद, कि यह जगत ब्रह्म का वास्तविक परिणाम नहीं है, यह जगत ब्रह्म का क्या है, विवर्त है, आभास है, अपीयरेंस ओनली है। यह है शंकर का ब्रह्म विचार, और निश्चित ही भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका हर साल एग्जामिनेशन में आना पक्का है। जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। कितना मैं सफल रहा ये जरूर बताइएगा। पूरे मनोयोग के साथ दर्शन शास्त्र की तैयारी करिए, फिलॉसफी की तैयारी करिए, जहां तक संभव होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।